अब जीना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जीना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु जी अब जीना पाऊंगा। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे Welcome, dear viewers of Word of Life. और परमेश्वर के वचन, जीवन के वचन के इस शीर्षक में आप सबका स्वागत है। The Word of Life is nothing but God's Word giving us God's life to our life. और जीवन का वचन ये और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन जो हमें परमेश्वर का जीवन देता है। We have time for everything in this world. इस संसार में सब चीजों के लिए हमारे पास समय होता है। A little bit of time that is separated for our Creator God will be of great, great blessing. और थोड़ा समय जब हम हमारे सृष्टिकर्ता खुदा को हम देते हैं तो ये बहुत ही आशीष का कारण है। The Creator God has revealed Himself to us. और ये जो सृष्टिकर्ता खुदा है, इसने अपने आप को प्रकट किया है। So therefore, let us study a little bit about the revelations of God. और खुदा के प्रगटीकरण के बारे में हम बात करेंगे। So, what is the revelation of God? खुदा का प्रगटीकरण क्या है? That means God, our Creator, wanted to reveal or show or express or talk to us. और खुदा का प्रगटीकरण मतलब ये कि वो हमारा खुदा जो हमारा सृष्टि करता है, वो अपने आप को हमारे सामने लाना चाहता है, बात करना चाहता है, अपने आप को दर्शाना चाहता है। So if there is a God, यदि कोई खुदा है and we would like to know Him, तो हम उसे जानना चाहेंगे, and we would like to kind of interact with Him. हम उसके साथ बातचीत करना चाहेंगे। And so that is what God is precisely telling here. और यही बात यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। So revelation of God. खुदा का प्रगटीकरण या प्रकाशन। So what is revelation? प्रगटीकरण क्या है? I would like to give a definition of revelation in 3 words. और 3 शब्द में प्रगटीकरण इस शब्द का अर्थ मैं समझाना चाहता हूँ। Revelation is God giving light. प्रगटीकरण या प्रकाशन इस शब्द का अर्थ है कि खुदा प्रकाश दे रहा है या खुदा अपनी रोशनी दे रहा है। So that means when God reveals Himself to us, the human beings, there is a purpose. और जब खुदा अपने आप को मनुष्य को प्रकट करता है तो इसके पीछे उसका उद्देश्य है। Let us see how God reveals us, and it is an exciting study
And I request your attention, please. तो हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है और मैं चाहूंगा कि आप उसे ध्यान से सुने। First of all, God has revealed himself through the creation. और पहली बात हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा प्रकट किया है। There is a book which is written, which is a book called the Book of Collection of Psalms. और जबूर या भजन संहिता नाम की जो किताब है उसमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। And so in that the author exclaims something about God. और उस किताब में हम देखते हैं कि जो उसका लिखने वाला है खुदा के कुछ चीजों के बारे में वो बहुत ही उससे बढ़ाकर कहता है। He says the heavens declare the glory of God. और वो कहता है कि जो आसमान है, जो स्वर्ग है, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। Day and night. दिन और रात। And sun, moon and stars. और सूरज, चांद और सितारे। So there is a watch that I'm wearing here. और ये घड़ी जो मैं पहना हुआ हूँ। But when I open it at the back of it, there are so many parts in it. और जब मैं इस घड़ी को खोलता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे उसके भाग को मैं देखता हूँ। It did not come just like that automatically. ये अपने आप ही ऐसे ही आ नहीं गया। When we see the creation, it is not automatic. There is a creator who created it. और जब हम सृष्टि को देखते हैं तो ये सृष्टि अपने आप ही नहीं आई, लेकिन एक सृष्टि करता है जिसने इसका निर्माण किया है। And the second revelation of God is not only through creation but also through conscience. और दूसरा प्रकटीकरण जो खुदा हमें देता है वो है हमारे विवेक के द्वारा। We all have conscience. हम सब के पास विवेक है। Somebody said conscience is like a referee in a match. और किसी ने कहा कि जो विवेक जो होता है वो एक मैच के रेफरी के समान होता है। You know, whenever something goes wrong, you know, he will biggle, he will whistle. यदि इसका मानो जब यदि कुछ गलत हो जाता है तो तुरंत सीटी बजाता है। There is a book called the Book of Romans. और रोमियो की किताब है। And Apostle Paul wrote to some what you call the believers who are in Rome. और रोम में जो विश्वासी है उनको प्रेरित पौल लिखते हैं। And so in the book of Romans, Paul writes in chapter 2 and verse 15. और रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं। He is talking about there is a conscience in all of us that says this is good and this is bad. और वो कहते हैं कि हम सब के अंदर विवेक होता है जो हमको बतलाता है कि ये गलत है और ये सही है। Sometimes, you know, we can misuse our conscience. That's what mentioned in Romans chapter 1 and verse 19. और कई बार हम अपने विवेक का दुरुपयोग कर सकते हैं। हम उसके बारे में रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 वचन में पढ़ते हैं। Dear friends, we all have what we call it as free will. और प्रिय दोस्तों, हम सब के पास एक आजादी से दी हुई इच्छा है, स्वयं की इच्छा है। And the free will that we have is a kind of a neutral thing, but you can misuse it or you can use it for good. और जो फ्री विल या स्वयं की इच्छा जो है वो एक सामान्य बात है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं अच्छाई के लिए और बुराई के लिए। And so the conscience that we have should be God reveals himself. और जो विवेक जो हमारे पास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमें परमेश्वर स्वयं को हमारे लिए प्रकट करता है। Sometimes we can say that you know we don't know the word of God. People say we don't have the word of God or a Bible. और कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हमें खुदा का वचन पता नहीं है, हमारे पास शास्त्र नहीं है। But this verse in Romans 2:15 says the summary, the entire word of God is written inside our conscience. लेकिन रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 15 वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, खुदा का जो वचन है, हमारे विवेक में लिखा गया है। And so that takes us to the third point, though, that God reveals himself not only through creation, through conscience, but also through his word.
और ये बात हमें तीसरे बिंदु पर ले आती है कि खुदा हमें केवल सृष्टि के द्वारा ही नहीं, उसके वचन उसके विवेक के द्वारा ही नहीं, हमारे विवेक के द्वारा ही नहीं, परंतु उसके वचन के द्वारा भी हमें प्रकट करता है। And again, in the same book of Romans, chapter 16 and verse 25, और उसी किताब में रोमियो की पुस्तक उसकी 16वां अध्याय और 25 वचन में हम देखते हैं, it says that God has revealed himself through the word of God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आप को उसके वचन के द्वारा प्रकट किया है। You know, God wants to reveal himself and he doesn't want to hide himself from his creation. और खुदा जो है वो अपने आप को हमेशा प्रकट करना चाहता है, वो अपने आप को छुपाता नहीं है अपने सृष्टि के सामने। Esteemed friends, I would like to tell that the fourth way how God revealed himself is through the person of Jesus Christ. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ चौथी बात जो है, जो खुदा हमें अपने आप को प्रकट करता है, वो है उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। So Jesus Christ is no doubt a historical person. और इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु मसीह जो है वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे। That's why we have what we call, you know, the history is divided into BC, before Christ, and AD, Anno Domini, in the year of our Lord. Like that, its history is divided. और हम देखते हैं इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं कि मसीह के पहले बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनो, जिसका मतलब खुदा के उस वर्ष में। There is a book called the Book of John. और यूहन्ना रचित सुसमाचार In John chapter 14 and verse 9, और उसके 14वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं that God has revealed himself through the person of Jesus Christ. कि खुदा ने अपने आप को यीशु मसीह जो व्यक्ति है उसके द्वारा प्रकट किया है। One other way how God has revealed himself, और एक जो बात मैं यहाँ बताऊंगा जिसके जो खुदा ने अपने आप को प्रकट किया है, God has revealed himself in the person of Holy Spirit. और खुदा ने अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। That's amazing how, so that you know, the person of Holy Spirit is with human beings and want to reveal of the heavenly creator. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है वो हमारे साथ रहता है और वो चाहता है कि जो खुदा है उसको हमारे जीवन में प्रकट करे। That's what we read in chapter 16 of John's Gospel and verse 8. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में 8वें वचन को आयत को हम पढ़ते हैं। And so when the Holy Spirit comes, you know, this is what the Holy Spirit does. और जब पवित्र आत्मा है तो ये वो बात करता है, He convicts us of sin, righteousness and judgment. और वो हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कायल करता है। Of course, the Holy Spirit activates or works with the conscience. और पवित्र आत्मा हमारे विवेक के साथ मिलकर काम करता है And on the basis of the word of God. और खुदा के वचन को साथ लेकर काम करता है। At that time you can say, oh, I am sorry God, I have offended you. और हम कह सकते हैं उस समय कि हे खुदा, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको दुख पहुंचाया है। That is how you get connected with God. और इसी प्रकार से आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं। Okay, these are some revelations of God. और ये कुछ परमेश्वर के प्रकटीकरण है। Now let's continue with the characteristics of God. आइए हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे और खुदा की विशेषताएं के बारे में हम कुछ सीखेंगे। Of course, it's a very vast subject of studying the character of God. और खुदा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में सीखना ये बहुत बड़ा विषय है। But it's a privilege also to study something about our Creator God. और हमारे सृष्टिकर्ता के बारे में ये बातों को जानना ये हमारा सौभाग्य है। And God has got plenty of characters. और परमेश्वर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। And so
when we study the character of God, you see amazing things that we need to get as a revelation. और जब हम परमेश्वर की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी दिलचस्प बातों को हम पाते हैं। So, the characteristics of God. खुदा की विशेषताएं। What do you think is the characteristics of God? आपको क्या लगता है कि खुदा की विशेषताएं क्या है? It's very simple. ये बहुत ही सरल है। The characteristics of God is different from the human character, definitely. और परमेश्वर की जो विशेषताएं है मनुष्य की विशेषताओं से अलग है। And but there are certain similarities also. और कुछ थोड़ी समानता भी है। Please come, let's study together. आइए हम एक साथ इसका अध्ययन करेंगे। First of all, God is omnipotent. सर्वप्रथम हम देखते हैं खुदा जो है वो सर्व सामर्थी है। So omnipotent meaning there is nothing that is impossible for him. और सर्व सामर्थी इसका मतलब यह है कि खुदा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। The last book of the Bible, और बाइबल की जो आखिरी किताब है it's called as the book of Revelation. जिसे हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं। So in the book of Revelation, something is mentioned about the omnipotent of God. और प्रकाशित वाक्य की इस किताब में परमेश्वर के सर्व सामर्थी होने के विषय में लिखा है। And so again, it's a revelation that we get. और ये एक प्रगटीकरण है जो हमें मिलता है। So in the book of Revelation and chapter 19 and verse 6, और प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19वां अध्याय और 6वें वचन में so there is a worship that goes on, heavenly worship it is. और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में आराधना हो रही है। And one of the words they pick up, the worshippers pick up and they say, "Oh God, you are an omnipotent God." और एक जो शब्द यहाँ पर हम देखते हैं जो आराधक है जो उसकी आराधना कर रहे हैं वो कहते हैं कि हे खुदा तू सर्व सामर्थी है। It's very encouraging that our Father can do everything, anything, anywhere. और इस बात को समझ में हमको बहुत ही अच्छा महसूस होना चाहिए कि हमारा पिता जो है वो कुछ भी कर सकता है। He is also omniscient. और इसी के साथ वो सर्व ज्ञानी भी है। He knows everything. उसे सब कुछ पता है। Such a person who knows everything is our Father, is related to us. और एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा पिता है जिसको सब कुछ पता है वो हमारे साथ जुड़ा है। And so in the book of Romans, रोमियो की पुस्तक में chapter 11, उसके 11वें अध्याय में and the author says in verse 33, और 33वें वचन में हम पढ़ते हैं he is writing something very mysterious in the entire 11th chapter. और 11 के पूरे अध्याय में वो बहुत ही अद्भुत बातों को लिख रहा है। And suddenly he gets into a worship mood and says, God, you are an omniscient God. He knows everything. और अचानक से वो आराधना के भाव में आते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि हे खुदा तू सर्व ज्ञानी है, तुझे सब कुछ पता है। Friend, here is one other character of God. और मित्रों और एक विशेषताएं हम देखेंगे। Our God is an omnipresent God. और हमारा जो खुदा है वो सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद रहने वाला खुदा So है। there is no place that God is excluded. और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर खुदा नहीं है। And so the psalmist, he exclaims in Psalm 139. और भजन संहिता का लिखने वाला भजन संहिता 139 में लिखता है in verse 8, 8वें वचन में that God is present everywhere. कि खुदा हर जगह मौजूद है। In fact, in 139, he begins saying that he knows, Lord, you know my getting up and, walking and talking, everything you know. और हम देखेंगे तो भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं पहले ही वचन से कि हे खुदा तू मेरे बारे में जानता है, मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। And so it's very
what you called encouraging to know that one of the characteristics of God that He is present even with us. और ये बात बहुत ही हमें प्रोत्साहित करती है ये जानने में कि हमारा जो खुदा है वो हर जगह मौजूद है। We are studying something about the characteristics of God. खुदा के विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। Like I said, there are similarities of the characteristics with human, but there is also quite a lot of things which is not similar to human beings. और जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ विशेषताएं जो खुदा की है और मनुष्य की विशेषताएं मिलती है, लेकिन कई ऐसी बातें विशेषताएं हैं जो भिन्न है। Another characteristics of God is eternal. हम और एक विशेषताएं खुदा की देखते हैं कि वो अनंत कालिक है। And that is also very, very encouraging that we read in the book of Genesis. और ये भी हमें बहुत ही उत्साहित करती है और इसके विषय में हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं। And in the book of Genesis, we read in verse 21 that God is eternal. और उत्पत्ति की किताब उसके 21वें अध्याय और 33 वचन में हम पढ़ते हैं कि खुदा जो है वो अनंत कालीन है। We may live maximum say 100 years. मनुष्य केवल 100 साल तक जी सकता है। A friend of mine in Bangalore came and wished me and said, "Brother, you're going to live 120 years." और मेरा एक मित्र है, उन्होंने आकर मुझसे कहा कि भाई आप 120 साल तक जीवित रहोगे। And he said, Moses lived 120 years, and so you are going to live 120 years. Well, good, praise the Lord. हाँ, उन्होंने कहा कि मूसा जो है वो 120 साल तक जीवित रहे और आप भी 120 साल तक जीवित रहेंगे। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, प्रभु का महिमा हो। Another characteristics of God, God is holy. और एक परमेश्वर की विशेषताएं हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो है परमेश्वर जो है वो पवित्र है। The holiness of God is right through the book of Genesis to Revelation. और खुदा जो हमारा पाक है या पवित्र है, इसके विषय में हम उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण या प्रकाशित वाक्य तक हम इस बात को देखते हैं। The book of Psalms chapter 22 and verse 3. भजन संहिता उसके 22वें अध्याय और 30वें वचन में हम पढ़ते हैं। The psalmist says, "Oh God, you are a holy God." और इसका लिखने वाला कहता है कि हे खुदा, तू पाक है, तू पवित्र है। Friends, this another characteristics of God is He is a loving God. मित्रों, और एक परमेश्वर की विशेषता यह है कि वो प्रेम है, वो प्रेमी परमेश्वर है। I did a little bit of Bible translation in NIV. और NIV भाषांतरण में मैंने थोड़ा सा अनुवाद किया है। I was shocked to see one thing which I would like to share with you. और एक बात जो मैंने देखी उसको देखकर मुझे बहुत ही अचंभित हुआ, मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। I have not seen a proper word for the anger of God in the Bible. खुदा के क्रोध के विषय में मैंने बाइबल में कोई सही शब्द को नहीं पाया है। Anyway, I will tell a little bit about that. 1 John chapter 4 and verse 8. पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय और 8वां वचन। God is love. खुदा प्रेम है। There was a man called Krishnan Kunju in Kerala. केरला में कृष्णन कुंजू नाम के एक व्यक्ति थे। He bought a Bible. उन्होंने बाइबल लाई। He wanted to write a book against the God of the Bible. और वो खुदा के विरुद्ध में, बाइबल का जो खुदा है उसके विरुद्ध में किताब लिखना चाहते थे। He read Genesis. उन्होंने उत्पत्ति को पढ़ा। He got one point. God is a confuser. और उनको एक पॉइंट मिला, वो थे कि परमेश्वर जो है वो लोगों को कंफ्यूज करने वाला या गड़बड़ी में डालने वाला। He read Exodus. उन्होंने निर्गमन पढ़ा। He saw God killing so many people. उन्होंने देखा कि खुदा बहुत सारे लोगों को मार रहा है। God is a murderer. कि खुदा जो है वो मर्डर करता है, खून करता है। He went on writing lot of points against the God of the Bible. और खुदा के इस बाइबल में खुदा के बारे में बहुत ही विरुद्ध बातें लिखता चला गया। Finally he came to John's Gospel. आखिर में वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहुंचे। He was touched by the love of God. वहां पर
खुदा के प्रेम ने उन्हें स्पर्श किया। And he wrote, God is love. फिर उन्होंने लिखा कि खुदा प्रेम है। He wrote a commentary on the Gospel of John. और यूहन्ना की पुस्तक के बारे में उन्होंने कमेंट्री लिखी। And I attended his house और मैं उनके घर में गया, and sat with him. उनके साथ में बैठा। Last year, he has gone to be with the Lord. और पिछले साल वो खुदा के पास चले गए। So God is love. परमेश्वर प्रेम है। And finally, God is spirit. और आखिर में हम देखते हैं कि खुदा आत्मा है। And that we read again in John's Gospel, not John's epistle, और उसके विषय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, chapter 4 and verse 24. 4 अध्याय और उसके 24वें वचन में God is a spirit. कि खुदा आत्मा है। So these are some friends, characteristics of God. मित्रों, ये कुछ परमेश्वर की विशेषताएं हैं। Please take a screenshot of this आप इस जो लिखी हुई बात का स्क्रीनशॉट लीजिए। and study for yourself, आप खुद इसके विषय बारे में अध्ययन करें and you will get quite a lot of revelation. और बहुत सारे प्रकाशन या प्रगटीकरण आपको प्राप्त होंगे। You know, two ways of studying God's word: दो तरीके हैं खुदा के वचन को सीखने के। information, एक जो है वो जो ज्ञान, revelation. और एक है प्रगटीकरण। And so, more you get revelation, you are connected to God. और जितना ज्यादा आपको प्रगटीकरण मिलेगा उतना आप खुदा के साथ जुड़ते जाओगे। And good to have some information, but revelation is what ultimately makes you spiritual. और कुछ ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन प्रगटीकरण एक ऐसी बात है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ाएगी। Let's pray to this wonderful God. हम इस जो अद्भुत खुदा है उसके पास हम दुआ करेंगे। God our Father, पिता हमारा we परमेश्वर, thank you for your wonderful characters. आपके अद्भुत विशेषताओं के बारे में हम धन्यवाद देते हैं। Pray that esteemed viewers be blessed by these characters of God. और हमारे जो प्रिय दर्शक है, हमारी ये प्रार्थना है इसके द्वारा बहुतायत आशीष पाए। Thank you for meeting our needs, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद। because we pray with thanksgiving in the name of our Lord Jesus. और ये हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you. Amen. Shalom. प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।